सच्चाई ये है कि जब आप कर्ज में होते हैं, धीरे धीरे फिर आप अपने आप को दुनिया से अलग महसूस करने लगते हैं। इस दुनिया की भीड़ में जब आप चल रहे होते हैं तो आप कुछ ऐसे खोए खोए रहते हैं। आप हमेशा बस यही सोचते रहते हैं कि अब कैसे मैनेज होगा, अब एक कैसे मैनेज करेंगे ज़िंदगी को। फिर धीरे धीरे आप अपने खर्चों की कटौती करके ऐसे कंप्रोमाइज़ करने लगते हैं। आप हर चीज़ में कटौती करना शुरू करते हैं, कम खर्चे करने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी चीज़ों की भी आप कटौती करना शुरू करते हैं। आप कहीं भी जाते हैं बाहर शॉपिंग करने के लिए तो पहले तो जाते ही नहीं जाते हैं, तो फिर हर चीज़ का रेट देखते हैं, पूछते हैं। फिर धीरे 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 कटौतियाँ शुरू होती हैं। फिर कुछ ज़रूरी चीज़ों पे आ जाते हैं जिसके बगैर ज़िंदगी नहीं चल सकती, जैसे शौक खाने पीने की, फल फ्रूट में कंप्रोमाइज़ करने लगते हैं। देखते हैं, सोचते हैं, फिर थोड़ा बहुत अर्जेंसी हुई तो लिया, नहीं तो रख दिया। ऐसे करके काम चलना शुरू होता है। फिर इसके बाद स्टेज आता है, थोड़ा और गंभीर हो जाते हैं, कुछ और सीरियसनेस आ जाती है, थोड़ा सोचने लगते हैं कंप्रोमाइज़ करने के लिए। फिर और जो अति आवश्यक चीज़ें हैं, साग सब्जी तक की कटौतियाँ होने लगती हैं घरों में। धीरे धीरे जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उस पर भी कंप्रोमाइज़ करने लगते हैं, जिसके कारण होता क्या है कि फिर अब आगे दूसरे भाई को दावत देना शुरू करते हैं जिसका नाम मर्ज है। क्योंकि जब आपकी सेहत ही नहीं रहेगी तो आप क्या करेंगे। फिर आप इतने धीरे धीरे स्ट्रेस शुरू होता है। जब स्ट्रेस का दौर चलता है फिर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते ज़िंदगी में, क्योंकि हमेशा आप इसी में सोचते रहते हैं, खोए रहते हैं, किसी से खुशी होकर बात नहीं करते, हंसते खेलते नहीं। फिर धीरे धीरे आप स्ट्रेस ही हो जाते हैं। फिर रातों को आंखें खुली रहती हैं, जागते रहते हैं, नींद का ना आना हो जाता है। फिर धीरे धीरे एंग्जाइटी बढ़ना शुरू होती है। फिर आप हमेशा ऐसे रहते हैं, स्ट्रेस्ड, टेंस्ड, खोए खोए, वो डिप्रेशन में कि अब कैसे होगा, क्या करें, कैसे मैनेज करें। कारण ये है कि जब एक बार आप कर्ज में डूबने लगते हैं तो फिर जो दिमाग की एनर्जी है, जो पैसे कमाने में लगाना चाहिए, जो खुश रहने में लगाना चाहिए, जो लोगों से रिश्ते बनाने में लगाना चाहिए, वो आप खो देते हैं। फिर दूसरे भाई की एंट्री होती है जिसका नाम है मर्ज, जो मुंह से आग फेंकता हुआ है। और उसके बाद फिर शुरू होता है, जब ये आता है ज़िंदगी में तो फिर धीरे 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 कभी वीकनेस शरीर में, एंग्जाइटी, कमर में दर्द, स्पाइन पेन, फिर नई नई समस्या शुरू होती है जिसकी वजह से फिर आप ठीक से सो नहीं पाते हैं। आपका सोना मुश्किल होने लगता है। आप बिस्तर पे पड़े तो रहते हैं, ऐसे करवट बदलते रहते हैं। फिर रात को उठ के कई बार बाहर निकल जाते हैं, कुछ करने लगते हैं, चलने लगते हैं। तो ये सिचुएशन होती है दोस्तों। तो उसके बाद में फिर ज़िंदगी इस मोड़ पे जाती है, क्योंकि दूसरा भाई मर्ज जो है वो हावी होने लगता है धीरे धीरे। क्योंकि अभी तक एक भाई था पहले कर्ज, फिर मर्ज को भी बुला लेता है। वैसे तो कर्ज छोटा भाई है, मर्ज का मर्ज बड़ा है, लेकिन जब मर्ज एक बार को हावी होने लगता है तो कर्ज और ताकतवर हो जाता है, क्योंकि दोनों भाई मिल जाते हैं। इसलिए मैं इनको बोलता हूँ कर्ज सबसे बड़ा मर्ज, और ये दोनों हैं आपस में सगे भाई। तो दोस्तों एक बार फिर ऐसे सिचुएशन में आप ऐसे आ जाते हैं लाइफ में कि जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है और आप अपने पूरे परिवार को लेके ऐसे रोड पे आने की सी नौबत आ जाती है। कुछ बचा नहीं होता है, ना कुछ आप अच्छा सोच सकते हैं, ना आप कोई रिश्ता निभा पाने के लायक में होते हैं, ना आप अपने बच्चों की परवरिश ढंग से कर पाने की हालत में होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, कर्ज है सबसे बड़ा मर्ज। कर्ज और मर्ज दोनों हैं सगे भाई। इन दोनों भाइयों को रखिए दूर, इनसे नज़दीकी बढ़ी। और दोस्तों ये खास करके ईमानदार लोगों के लिए है। जो लोग बेईमान होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो ऐसे मौज करते हैं क्योंकि उनको हराम की कमाई चाहिए होती है, दूसरों का पैसा चाहिए होता है। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि समाज में इज्जत होगी, बेइज्जती होगी, रिश्ता खराब होगा, सेहत खराब होगा।